नमस्कार दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आप सबके। मेरे हिसाब से आप सब बहुत अच्छे होंगे अपने अपने घरों में बच्चों परिवारों के साथ। दोस्तों, आपने सुना होगा पंजाबी की एक कहावत है, जिसे पल्ले दाने ओदे कमले भी सियाने। एक बहुत टॉपिक है, बहुत गर्मा गर्म टॉपिक है जो पूरी इंडिया में ट्रेंड कर रहा है। आई थिंक पूरी इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। उसके मुख्य शीर्षक हैं बिहार पटना से खान साहब। दोस्तों, सदियों से ये होता आया है कि पैसे वाले ने गरीब आदमी को दबाया, पैसे वाले ने बेकसूर को फंसाया, पैसे वाले ने खुद कत्ल करके दूसरे को फंसा दिया। ये रीत हमारे भारत में आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है। और ये चीज़ भारत में नहीं है, ये चीज़ पूरे वर्ल्ड में है। किसी भी देश को उठा के देख लीजिए आप, जहाँ पैसे का बोलबाला है वहाँ पे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे अदालत, वहाँ पे सीबीआई, वहाँ पे XYZ कुछ भी रहा हो, उस आदमी का कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो कि अपने आप में एक रिच मैन है। पहले बहुत सारे उदाहरण थे इसके, लेकिन अभी करंटली एक उदाहरण निकल के सामने आ रहा है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उनका नाम है खान साहब। उन्होंने अपने पैसे और अपनी ताकत के इस्तेमाल से कोर्ट से जमानत पा ली है। अब उनके ऊपर जमानत की तलवार नहीं लटक रही, उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। देखो दोस्तों, दो पक्षों का जब झगड़ा होता है ना, तो पुलिस का सीधा फंडा होता है कि दोनों को उठा के जेल में डाल देते हैं। यहाँ भी वही हुआ, दो इंस्टीट्यूट के मालिकों का झगड़ा हुआ, जिसमें खान सर ने बहुत से झूठ बोले, और वो जो दूसरा जो ट्यूटर था, वो निर्दोष होने के बावजूद भी आज 4 से 5 दिन से जेल में है। खान सर लगातार अपने बयान बदलते रहे, झूठ बोलते रहे और गायब रहे। खान साहब ने वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी अपने आप को जमानत दिलवाने के लिए। और देखिए, जिन धाराओं के अंदर खान साहब के ऊपर गवाही FIR दर्ज हुई थी, उन दफाओं के अंदर तो जमानत भी नहीं हो सकती। आपको मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, खान सर के ऊपर जो FIR हुई थी और वो जिन धाराओं के अंदर हुई थी, उन धाराओं से जमानत भी नहीं हो सकती। तो सोचो, एक आदमी जो निर्दोष है वो बेचारा सलाखों के पीछे है, और एक आदमी जिसने ये सारा का सारा घटनाक्रम चक्र बनाया, वो आदमी दंदनाता हुआ बाहर फिर रहा है। ना उसे कोर्ट का डर है, ना उसे पुलिस का डर है। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, आप इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, इस तरह की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इनमें अगर आप रहते हैं और आपके पास पैसा है और आपके पास पावर है, तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। राहुल गांधी इंडिया के सिटीजन हैं, और हमारा संविधान ये कहता है कि हम इंडिया के सिटीजन होने के बाद किसी और देश के सिटीजन नहीं हो सकते। अगर किसी इंडियंस ने ऐसा किया तो वो अपराधी श्रेणी में आएगा। ठीक है जी। तो राहुल गांधी ने इंडिया की सिटीजनशिप के साथ साथ वो इंग्लैंड का भी सिटीजन है। मैं बहुत जिम्मेवारी से बोल रहा हूँ, मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। राहुल गांधी ने कई बार इंग्लैंड के इलेक्शन में वोट भी कास्ट किया है। उसने इंग्लैंड के अंदर इलेक्शन में वोट भी कास्ट करा है। कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों। इसी प्रकार
जब खान साहब को लगा कि अब मैं जो है गिरफ्तार हो सकता हूँ, तो खान सर ने अपनी पूरी पावर और पूरे पैसे का इस्तेमाल किया और वो अंडरग्राउंड हो गया। दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं, किसी भी राज्य की पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस, अगर वो अपनी आई पे आ जाए ना, तो मंदिर से एक चप्पल भी चोरी नहीं हो सकती। पुलिस अगर चाहती तो पिछले 4-5 दिन से तमाशा चल रहा है ना पटना के अंदर, उसका डी एंड कभी भी कर सकती थी। पुलिस अगर चाहती तो खान सर पिछले 3 से 4 दिन पहले ही जेल में होते हैं। पुलिस अगर चाहती तो जैसे एक ट्विटर को बंद किया तो इसको भी बंद करते हैं, लेकिन पुलिस तो खान सर को बचाने में लगी हुई थी। आप सोच सकते हैं कि पुलिस अगर किसी को अरेस्ट करना चाहे, भारत के किसी नागरिक को अरेस्ट करना चाहे, तो मेरे हिसाब से 24 से 48 घंटे के अंदर वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है। आपने कोर्ट में देखा कि नहीं देखा कि इसको पूरी की पूरी टीम, खान सर की वकीलों की पूरी टीम जो थी वो कोर्ट के अंदर लगी हुई थी एंट्री स्प्लिटिंग बेल के लिए। लाखों रुपया खान सर की तरफ से फेंका गया उसको बचाने के लिए। बीच में एक बात आई थी कि खान सर का इंस्टीट्यूट सील होगा, खान सर ने वो भी गेम खेल दिया। देखिए दोस्तों, ना खान जो है अरेस्ट हुआ और ना ही खान का इंस्टीट्यूट सील हुआ, और वो आज़ादी से अपने इंस्टीट्यूट की बालकनी में खड़े होकर लोगों को हाथ हिला के दिखा रहा है। वो ये चिढ़ा रहा है, वो भारत के संविधान का मजाक उड़ा रहा है। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं संविधान से भी बड़ा हो गया हूँ, जैसे राहुल गांधी करते हैं। उनको नहीं पता कि भारत का जो संविधान है वो आपको आज्ञा नहीं देता किसी दूसरे देश की सिटीजन बनने के लिए। राहुल गांधी ने फिर भी किया, डंके की चोट पे करा। राहुल गांधी तो खुल के कहते हैं, भैया जिसने मेरे नाम पे FIR दर्ज करनी है करो। आप यकीन मानेंगे, इलाहाबाद कोर्ट के अंदर सारे सबूत पेश किए गए राहुल गांधी के अगेंस्ट, सारे के सारे सबूत जो इंग्लैंड से आए थे, जो इन्होंने वहाँ पे वोट कास्ट करा, उसके सबूत आए थे। आप यकीन मानेंगे, जो जज इस केस की कार्रवाई कर रहा था, उस जज ने इस केस को छोड़ दिया। जो राहुल गांधी के ड्यूअल सिटीजनशिप के ऊपर सुनवाई कर रहा था, जब उसने देखा कि सारे सबूत राहुल गांधी के खिलाफ हैं और अब उसकी FIR होनी तय है और उसमें उसको सज़ा हो सकती है, वो जज ने घबराकर इस केस को छोड़ दिया। अब आप सोचिए कि इस देश के जो नेता हैं, जो बिजनेसमैन हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो किस तरह से हमारे देश का संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं। खान सर हों, राहुल गांधी हों, केजरीवाल हों, XYZ, बहुत लंबी फहरिस्त है। इनके पास पैसा बहुत है। इंडियंस जज, इंडियंस अदालतें, इंडियंस पुलिस, प्रदेश पुलिस इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैंने कहा था ना, एक पंजाबी में कहावत है, जिसे पल्ले दाने उदे कमले भी सियाने हैं। तो हिंदुस्तान में तो ये हो रहा है इस समय। ममता बनर्जी का बैंड बज गया है अच्छी तरह, बहुत बुरी तरह मार पड़ी है। ममता बनर्जी ने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे बर्बाद हो जाऊंगी। 6 MLA और 3 सांसद, जिनमें से एक उनका भतीजा भी है। 42 सांसद में से 3 सांसद बचे हैं, 82 MLAs में से 6 MLA बचे हैं। तो दोस्तों, अगर आप कुछ गलत करोगे, ये जो तृणमूल कांग्रेस बनी थी, कैसे बनी थी आपको पता है? इसका इतिहास पता है सर आपको? ये ममता दीदी जो थी, पहले कांग्रेस के अंदर थी, कांग्रेस आई के अंदर, इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस के अंदर। इसने कांग्रेस से बगावत करी और अपनी पार्टी बनाई, और उस समय CPM बहुत एक्टिव हुआ करती थी कलकत्ता के अंदर।
उन्होंने 40 साल राज किया कलकत्ता के ऊपर। दीदी ने उस पार्टी के काफ़ी बंदे तोड़े, वहाँ के जो गुंडे थे उनको उठाया और अपनी पार्टी बना ली। ममता बनर्जी 15 साल तक इन्हीं गुंडों के बेस के ऊपर कोलकाता में राज करती रही। और जो बांग्लादेशी घुसपैठिए थे उन सबका वोट सिर्फ वहाँ जाता था ममता बनर्जी को। इस बार कई लाख वोट साइड कर दिया गया क्योंकि वो बांग्लादेशी थे। तो उसका परिणाम आपने देखा, ममता 0। खुलेआम कटमनी का पैसा सरकार के पास जाता था। वहाँ के जो MLA थे, MP थे, उनके हिस्से जाते थे, पुलिस के हिस्से जाते थे। किसी भी चौक पे नाकाबंदी करके ममता के गुंडे उनसे पैसा वसूली करते थे। अगर आपको वहाँ कुछ भी काम करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा पहले। अगर आपको नौकरी चाहिए तो नौकरी ज्वाइन करने से पहले आपको उसका हिस्सा देना पड़ेगा। कलकत्ता में बहुत बुरा हाल था, बहुत बुरा। और वो जो था ना, झुकेगा नहीं, वो नेपाल से भागने की फराक में था, लेकिन कोलकाता गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा एक्शन लिया और उसको अरेस्ट कर लिया। अगर ये यहाँ से निकल जाता तो फिर दोबारा कभी इंडिया के हाथ नहीं आता। तो अब इसका जो बैंड बज रहा है अंदर, जितने भी गुंडे हैं, एक गुंडे के घर पुलिस पकड़ने गई कलकत्ता में, वो बंदा पलंग के नीचे छुपा हुआ था। जो लोग खुलेआम लोगों को मारते थे, उनकी माँ बहन को छेड़ते थे, उनके घर में घुस के बलात्कार करते थे और दीदी के संरक्षण में पल रहे थे, वो सारे के सारे लोग आज जेल के अंदर हैं। कुछ लोग तो बांग्लादेश भाग गए डर के मारे, वो भी आएंगे हफ्ते। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिसके पास भी पैसा है इंडिया के अंदर, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बड़े दुख के साथ मैं ये बात कहना चाहता हूँ, बहुत दुख के साथ। चलिए, एनीवेज फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।